क्या टाइम ट्रैवल वाकई में पॉसिबल है या सिर्फ ये केवल फिल्मों में ही दिखाया जाता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम ट्रैवल सिर्फ फिल्मों और कहानियों की दुनिया में ही पॉसिबल है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि टाइम ट्रैवल हकीकत में भी पॉसिबल है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। मान लीजिए कोई इंसान पास्ट में जाकर अपने ही दादा को मार देता है, तो उसका जन्म ही नहीं होगा। लेकिन अगर उसका जन्म ही नहीं होगा तो वो पास्ट में जाकर दादा को कैसे मारेगा? इसे कहते हैं पैराडॉक्स, यानी एक ऐसा सवाल जिसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को मूवी बैक टू द फ्यूचर सीरीज में बहुत मजेदार तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और कई दिनों का समय और मेहनत लगती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। मार्च 2003 में FBI ने 44 साल के एंड्रू कार्लसन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अखबारों में ये खबर छपी कि यह आदमी हद से ज्यादा लकी था। स्टॉक मार्केट के इतिहास में शायद ही किसी ने इतना पैसा कमाया होगा। उसने सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर $800 इन्वेस्ट किए और $350 मिलियन बना लिए। FBI को शक हुआ कि यहाँ पर कुछ तो स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। लेकिन जब एंड्रू से पूछताछ हुई तो उसने जवाब दिया कि मैं टाइम ट्रैवलर हूँ, 250 साल फ्यूचर से आया हूँ। मुझे पता था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा स्टॉक नीचे आएगा, इसलिए मैंने सोच समझकर इन्वेस्ट किया था। तभी ये रिजल्ट हुआ है। FBI ने ये बात सुनकर हैरान हो गई और FBI ने सोचा कि हम इसे प्रूव करके दिखाएंगे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। लेकिन जब और जांच की गई तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले कार्लसन का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। और इससे भी ज्यादा हैरानी तब हुआ जब कार्लसन को कोर्ट में पेशी होना था 3 अप्रैल 2003 को अपनी बेल हियरिंग के लिए, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है और उसके बाद वो कभी नहीं दिखता। इस रहस्य की सच्चाई क्या है? क्या एंड्रयू सचमुच भविष्य से आया टाइम ट्रैवलर था या फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या टाइम ट्रैवल वाकई में पॉसिबल है या सिर्फ ये केवल फिल्मों में ही दिखाया जाता है? नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुजीत वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम ट्रैवलिंग के पीछे की सच्चाई। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम ट्रैवल सिर्फ फिल्मों और कहानियों की दुनिया में ही पॉसिबल है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि टाइम ट्रैवल हकीकत में भी पॉसिबल है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से पूरे संसार को हिलाकर रख दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि समय हर जगह एक जैसा नहीं होता, बल्कि समय बदल सकता है स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से। आइए दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई हैं, राहुल और मोहित। राहुल धरती पर ही रहता है, लेकिन मोहित एक स्पेसशिप में बैठकर स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब स्पेस में चला जाता है। अब आइंस्टाइन की थियरी कहती है कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज गति से चलता है, उसके लिए समय धीरे धीरे धीमा हो जाता है। मतलब धरती पर समय अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहेगा, लेकिन स्पेसशिप में बैठे इंसान के लिए समय धीमा हो जाएगा। तो मान लीजिए राहुल के लिए धरती पर पूरे 10 साल बीत गए, लेकिन स्पेसशिप में सफर कर रहे मोहित के लिए सिर्फ 2 या 3 साल ही बीते होंगे। अब सोचो, जब मोहित वापस पृथ्वी पर लौटेगा तो राहुल उससे कहीं ज्यादा बूढ़ा हो चुका होगा और मोहित अब भी काफी जवान दिखाई देगा। इस फिनोमेनन को कहते हैं टाइम डायलेशन, यानी तेज स्पीड से चलने पर समय का स्लो हो जाना। अब देखते हैं कि ग्रेविटी कैसे समय को बदल देती है। मान लीजिए आपके पास 2 एक जैसी घड़ियां हैं। एक घड़ी आप धरती पर रखते हैं और दूसरी घड़ी आप स्पेस में रखते हैं, जहां ग्रेविटी बहुत कम है। आइंस्टाइन की थियरी कहती है कि जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां समय धीमा चलेगा और जहां ग्रेविटी कम होगी वहां समय तेज चलेगा। मतलब धरती पर रखी घड़ी थोड़ी स्लो चलेगी, जबकि स्पेस वाली घड़ी फास्ट चलेगी। दोस्तों, ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, बल्कि इसे प्रूव भी किया जा चुका है। नासा ने 2 एटॉमिक क्लॉक्स बनाई थी। एक क्लॉक को एरोप्लेन में उड़ाया गया और दूसरी क्लॉक जमीन पर रखी गई। जब दोनों क्लॉक्स को कंपेयर किया गया तो साइंटिस्ट ने पाया कि उनमें सचमुच नैनो सेकंड्स का फर्क आ गया, यानी स्पीड और ग्रेविटी दोनों ही टाइम को बदल सकते हैं। दोस्तों, ये तो साबित हो गया कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। लेकिन अब आइए समझते हैं कि टाइम ट्रैवल के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और इन्हें फिल्मों में कैसे दिखाया गया है। कॉन्सेप्ट 1, टाइम डायलेशन, आइंस्टाइन की थ्योरी। दोस्तों, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी कहती है कि टाइम हर जगह एक जैसा नहीं होता। स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से टाइम स्लो या फास्ट हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड के करीब स्पेस में सफर करे तो उसके लिए समय धीरे धीरे गुजरेगा। धरती पर 10 साल बीतेंगे, लेकिन स्पेसशिप में बैठे इंसान के लिए सिर्फ 2 या 3 साल ही बीतेंगे,
यानी जब वो वापस लौटेगा तो धरती के लोग बूढ़े हो चुके होंगे और वो अब भी जवान दिखाई देगा। इस कॉन्सेप्ट को फिल्म इंटरस्टेलर 2014 में बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है, जहां एस्ट्रोनॉट्स ब्लैक होल के पास जाते हैं और वहां समय धीरे धीरे गुजरता है। कॉन्सेप्ट 2, वर्म होल थियोरी। आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से स्पेस और टाइम एक फैब्रिक की तरह है। अगर इस फैब्रिक को मोड़ा जाए तो एक शॉर्टकट बन सकता है जिसे वर्म होल कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं। नॉर्मल रास्ते से जाने में 15 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर आप फैब्रिक को मोड़कर एक शॉर्टकट बना दें तो आप सिर्फ 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। इसी थ्योरी को मूवी इंटरस्टेलर 2014 में दिखाया गया है, जहां एस्ट्रोनॉट्स वर्म होल का इस्तेमाल करके दूसरी गैलेक्सी में जाते हैं। कॉन्सेप्ट 3, टाइम लूप। इस कॉन्सेप्ट में इंसान बार बार वही दिन जीता है, मतलब एक ही दिन बार बार दोहराया जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, स्कूल ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं और सो जाते हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही दिन रिपीट हो जाता है, वही बातें, वही इवेंट्स, वही लोग। इसे कहते हैं टाइम लूप। मूवीज जैसे ग्राउंड हॉग डे 1993 और एज ऑफ टुमारो 2014 में ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है, जहां हीरो बार बार मरता है और हर बार वही दिन फिर से शुरू हो जाता है। कॉन्सेप्ट 4, पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि अगर आप पास्ट बदलते हैं तो आपका प्रेजेंट नहीं बदलता, बल्कि एक नया यूनिवर्स बन जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप पास्ट में जाकर एक युद्ध को रोक देते हैं, तो आपके ओरिजिनल यूनिवर्स में वो युद्ध हो चुका होगा, लेकिन आप एक नए यूनिवर्स में चले जाएंगे जहां युद्ध हुआ ही नहीं। इस कॉन्सेप्ट को मूवी एवेंजर्स एंड गेम 2019 में दिखाया गया है, जहां सुपर हीरोज पास्ट में जाकर स्टोन्स लाते हैं, लेकिन इससे उनका प्रेजेंट नहीं बदलता, बल्कि नई टाइमलाइंस बनती हैं। कॉन्सेप्ट 5, बटरफ्लाई इफेक्ट यानी तितली प्रभाव। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार पास्ट में एक छोटी सी चीज बदलने से फ्यूचर पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान पास्ट में जाकर एक पेड़ काटने से रोक देता है तो फ्यूचर में शायद पूरी हिस्ट्री बदल जाए, शायद कोई नया शहर बन जाए या फिर कोई युद्ध ही ना हो। इस कॉन्सेप्ट को मूवी द बटरफ्लाई इफेक्ट 2004 में दिखाया गया है, जहां हीरो पास्ट में जाकर छोटी छोटी चीजें बदलता है और हर बार उसका फ्यूचर पूरी तरह अलग हो जाता है। कॉन्सेप्ट 6, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये कॉन्सेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई इंसान पास्ट में जाकर अपने ही दादा को मार देता है, तो उसका जन्म ही नहीं होगा, लेकिन अगर उसका जन्म ही नहीं होगा तो वो पास्ट में जाकर दादा को कैसे मारेगा? इसे कहते हैं पैराडॉक्स, यानी एक ऐसा सवाल जिसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को मूवी बैक टू द फ्यूचर सीरीज में बहुत मजेदार तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। कॉन्सेप्ट 7, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स थ्योरी। साइंटिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स में बहुत पतली एनर्जी की लाइंस होती हैं, जिन्हें कॉस्मिक स्ट्रिंग्स कहते हैं। अगर इन्हें बेंड किया जाए तो थ्योरेटिकली टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। हालांकि ये अभी सिर्फ थ्योरी है और मूवीज में कम दिखाई गई है, लेकिन साइंस कम्युनिटी इसे सीरियसली रिसर्च कर रही है। तो दोस्तों, ये थे टाइम ट्रैवल के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी से लेकर वर्म होल्स, टाइम लूप्स और मल्टीवर्स तक हर कॉन्सेप्ट अपने आप में फैसिनेटिंग है। मूवीज ने इन्हें हमें अलग अलग अंदाज में दिखाया है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये सब सिर्फ थ्योरीज और फिल्मों तक सीमित है, या फिर आने वाले समय में इंसान सचमुच एक टाइम मशीन बना पाएगा और फ्यूचर या पास्ट में सफर कर पाएगा? तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि टाइम ट्रेवल सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं, बल्कि साइंस की सच्चाई है। लेकिन सवाल वही है, क्या एंड्रयू कार्लसन सचमुच फ्यूचर से आया था, या फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड था? वास्तव में ऐसा कोई एंड्रयू कार्लसन नहीं था जिसे टाइम ट्रैवल के लिए गिरफ्तार किया गया हो, और ना ही किसी ने $800 से $350 मिलियन कमाए। ये सब अफवाहें थीं। लेकिन हाँ, इस कहानी ने एक बार फिर टाइम ट्रैवल की लोकप्रियता और लोगों की जिज्ञासा को जिंदा किया, और इसी वजह से तुमने भी इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर जितना मजा आया, उतनी ही मेहनत हमें इसे बनाने में लगी है। ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में सिर्फ 1-2 घंटे नहीं, बल्कि कई दिन की रिसर्च, पढ़ाई और एडिटिंग का समय लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट ही हमें अगली बार और भी ज्यादा दिलचस्प और सच्चाई से भरी कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।